इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां पे ट्रेड बन सकते हैं कल। ठीक है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि मंडे के लिए मतलब आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था और किस तरीके से मूव हमें देखने को मिला है, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से ये ट्रेड प्लान हुआ है। और टारगेट की अगर बात करें ना तो टारगेट मिला है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट मिला है आज के दिन। मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ क्यों मिला है और कहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था। रीजन भी आपको बताता हूँ उसके पीछे का। पहले देख लेते हैं एनालिसिस क्या था। बहुत सिंपल एनालिसिस था। फ्राइडे की क्लोजिंग यहाँ पे थी और हमने एक जोन मार्क किया था और मैंने आपको ये जोन मार्क करके बताया भी था। यहाँ पे 830 से 880 का जोन था कि ये जोन इतना स्ट्रांग है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाए तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट बना के ऊपर ही जाएगा, जैसे कि निफ्टी गया भी। बट बैंक निफ्टी पे ट्रेड प्लान करने का रीजन क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं गैप अप नहीं ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होता है तो मार्केट ज़्यादा फास्ट नहीं जा पाता है, आपको भी पता है। और यहाँ पे भी हमने ये जोन मार्क किया था। वो जोन था यहाँ पे 160 से 300। यहाँ पे आ जाते हैं 160 लेवल और 300 लेवल, यहाँ पे ये जोन मार्क किया था। अब देखिए, निफ्टी ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, रेजिस्टेंस के ऊपर धीरे धीरे सस्टेन कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस टेस्ट होना बाकी था। और हमने डिस्कस भी किया था कि गैप डाउन वगैरह छोटा सा होता है और यहाँ पे ब्रेकआउट बनता है तो हम कॉल लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस पहले टेस्ट होगा, राइट। तो इसी वजह से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी थी, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, स्लो जाएगा कैसे, वो मुझे कंफर्म नहीं था, लेकिन रेजिस्टेंस टेस्ट करने आएगा ये जरूर कंफर्म था, क्योंकि निफ्टी ने तो ब्रेक कर दिया ना रेजिस्टेंस, तो बैंक निफ्टी तो जरूर रेजिस्टेंस टेस्ट करने आएगा। तो उस हिसाब से मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान किया था। कहाँ किया था वो भी आपको कैंडल सहित बता दो। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, उसके यहाँ पे कुछ ऐसा कोई कंसोलिडेशन नहीं था, लेकिन उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कंसोलिडेशन था 15-20 मिनट कंटिन्यू और यहाँ पे ऐसा ब्रेकआउट बना। तो इसी कैंडल पे ट्रेड प्लान किया गया, यहाँ यही कहीं स्टॉप लॉस था। और ये ट्रेड ने इतना पेशेंट टेस्ट किया है, क्योंकि लगभग प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, बहुत स्लो मूवमेंटम कर रहे थे। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ देख रहा था ट्रेड को, और लगभग ये 12:55 की बात है, 1 बजे की बात है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक आपको मुंह दिख रहा होगा। ये मुंह लगभग 180 पॉइंट के अराउंड होगा, लेकिन प्रीमियम, क्योंकि यहाँ तक मुझे वेट ही करना था 160 से 300 के जोन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे फास्ट प्रीमियम बढ़े, अब रीजन मुझे भी नहीं पता, क्योंकि साइडवेज बहुत था इस, और यहाँ पे एक्सपायरी भी पास है। तो प्रीमियम इतने फास्ट बढ़े कि मार्केट ने मूव किया 180 पॉइंट के अराउंड, लेकिन जो यहाँ पे एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस परचेस किया था 200 पॉइंट से भी ज़्यादा का मूव यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे देखने को मिला। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला। और ये आप सभी ने आज के दिन ऑब्जर्व किया होगा, जो जो लोग ट्रेड में थे, ठीक है। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की या नहीं, ठीक है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो देखिए, एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ट्रेड बना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ट्रेड, और बिल्कुल वैसा ही ट्रेड मैंने भी प्लान किया और यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया। देखिए, मार्केट में जितनी ज़्यादा क्लियरिटी रहे और जितना आपका व्यू क्लियर रहे, उतना प्रॉफिट भी क्लियरली और इजीली बनेगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज करोगे खुद को 10 इंडिकेटर लगा के, तो फिर चीज़ें नहीं बनने वाली है, राइट। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपने आज के दिन ट्रेड प्लान किया था, नहीं किया था, बुलिश, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान कर रहे हैं। उसके लिए हम निफ्टी के चार्ट पे चलते, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर देता हूँ। कहीं ना कहीं एक चीज़ तो देखने को मिली है, ये रेजिस्टेंस जो जोन था हमने मार्क किया था पहले, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेशन में आई है कि ये जो मूव है क्या होता है ना, इतना स्ट्रांग, ये स्ट्रांग मैंने आपको बताया था, इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस है कि बहुत ही स्ट्रांग। अगर इसको ब्रेक किया है तो आज का ये मूव है ना फास्ट होना चाहिए था, क्योंकि एक आपको एग्जांपल बता दूं। देखिए, कभी भी मार्केट बहुत दिन बुलिश रहा है, और यहाँ पे क्या होता है ना मार्केट में कि जो लोग सेल करते, यहाँ पे किसी ने सेलिंग की, यहाँ पे सेलिंग करते, वो किस हिसाब से करते कि उनको पता होता है कि ऊपर स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक नहीं होगा, उसके आसपास ही मार्केट घूमेगा और नीचे आएगा। तो वहाँ पे होते हैं स्टॉप लॉसेस। क्या होते हैं? स्टॉप लॉसेस होते हैं। अब मार्केट ने वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया, तो होता क्या है, अब इन सबके एक्सपेक्टेशन चले गए, क्योंकि बायर जितने मार्केट में सेलर्स भी है। अब छोटे छोटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिग प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। बड़े प्लेयर भी ऐसी लेवल्स पे सेलिंग करते हैं, और उनको भी पता है कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, और अगर ये लेवल ब्रेक होकर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था उन्होंने। तो एग्जिट करते तो क्या होता, ये मूव बहुत ही फास्ट होता, यहाँ पे फटाक से 300-400 पॉइंट मूव कर जाता है ये 2-4 कैंडल में। लेकिन ये मूव स्लो आया है, तो इसका मतलब हो क्या सकता है, कभी कभी क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो होता है ना, ब्रेक होता है इंट्राडे लेवल पे। मतलब इंट्राडे में आपको ब्रेक होते हुए दिखेगा, 1-2 दिन सस्टेन भी करता हुआ दिखेगा, और फिर 1-2 दिनों के बाद नीचे आएगा और क्लोज देगा। तो आपको ये
ऐसा लगता है कि ब्रेक हुआ था फिर नीचे क्यों आया, बट आप वीकली चार्ट अगर देखोगे ना तो वीकली कैंडल ऐसी बनी हुई दिखती है, मतलब रेजिस्टेंस ली हुई दिखती है ऐसी, ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनती है। इसलिए हो सकता है 1 या 2 दिन कल भी होल्ड करे और फिर नीचे, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आप थोड़ा बैंक निफ्टी को भी साथ साथ देखते चलिए, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस अब कहाँ पे है बना है, ये भी बता देता हूँ मैं। 54,140 से लेके 160 का एक लेवल आ जाता है, सॉरी 240 से 260 का, ये मैं मार्क कर देता हूँ। 240 से लेके 260 का ये जो है छोटा सा 20 पॉइंट का जोन है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अब, ठीक है। तो अब ट्रेड करना कैसे, चलो मैं बैंक निफ्टी के साथ साथ ही बताता हूँ। बैंक निफ्टी में यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी का बता देता हूँ चलते चलते, ठीक है, एक ही वीडियो में दोनों कवर करने वाले हैं हम। अब देखिए बैंक निफ्टी में ये 54,240 से लेके 54,260 का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, 20 पॉइंट का जोन है सिर्फ। अब ये एनालिसिस में इसलिए बैंक निफ्टी का पहले बता रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी आप समझ जाओगे तो निफ्टी में वैसे ही ट्रेड करते आएगा कल आपको, ठीक है। तो 54,240 से 260 के आसपास यही कि अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और यहाँ रेजिस्टेंस लेता है तो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर वो होल्ड करके नीचे ब्रेक कर रहा है तो समझ लेना हमें यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान करना है। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो, 1:3 का इनिशियल टारगेट होगा, क्योंकि मैं टारगेट नहीं बताऊंगा क्योंकि मार्केट जैसे कि स्लो आ रहा है, अगर रेजिस्टेंस लेता है स्ट्रॉन्ग यहाँ से बड़ा मुंह आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से प्लान करेंगे। और अगर चलो ब्रेक हो गया किसी केस में, ये अगर 260 लेवल ब्रेक हो गया, उसके ऊपर बहुत अच्छा 15-20 मिनट आधा घंटा अगर सस्टेन कर रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कॉल साइड जा सकते, क्योंकि निफ्टी ने तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, बैंक निफ्टी भी ब्रेक करेगा तो दोनों ही मिलके यहाँ पे एक बड़ा मूव अपसाइड दे सकते हैं। तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 40 से 50 पॉइंट स्टॉप लॉस, 1:3 एक इनिशियल टारगेट हमारा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर जाता है तो धीरे धीरे ये 55,000 के लिए निकल जाएगा, ठीक है। एक केस में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है जैसे कि आज बनी। अब हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा बैंक निफ्टी, और इसी केस में फ्लैट या गैप डाउन अगर होता है तो कितना बढ़िया है, क्योंकि हमें तो पता है रेजिस्टेंस टेस्ट करने वाला है, तो हम जैसे कोई स्विंग बनेगा और होल्ड करके मार्केट ब्रेकआउट देगा, बहुत बढ़िया है, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे और ये टारगेट रख देंगे, खत्म। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा सिंपल यहाँ पे, और ये टारगेट रखेंगे। अगर देखा जाए ना तो अच्छे खासे रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के ऊपर ही रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में ज़रूर रखिए, इसको देख देख के अब निफ्टी में ट्रेड करना है। देखिए क्या होता है ना, निफ्टी भले ही अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, लेकिन जो हमने अभी 54,140 से 160 का जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में निकाला, अब निफ्टी मान लेते यहीं पे ओपन हुआ, बैंक निफ्टी वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ध्यान रखना फिर निफ्टी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना के नीचे आएगा। इसीलिए यहाँ फिर कॉल मत प्लान करना, भले ही हम रेजिस्टेंस के ऊपर है, आप बैंक निफ्टी को लेके चलो। हाँ, बैंक निफ्टी 160 लेवल जो है, सॉरी 260 समथिंग लेवल है ना, 54,260 लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है, 260 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और सेम टाइम क्या होता है, 260 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है और निफ्टी भी ऊपर कहीं ओपन होके ऐसा रेंज बना के अगर ब्रेकआउट दे रहा है, बहुत बढ़िया है। दोनों में यहाँ पे हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे, ठीक है। एक अच्छा खासा टारगेट हमें अपसाइड का मिल जाएगा, ठीक है। निफ्टी में टारगेट क्या होगी, अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करता है, निफ्टी भी कुछ बनाता है, तो फिर ऊपर के टारगेट हो गए 26,000। लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे भी ध्यान रखो 26 के ऊपर ही प्लान करना, मतलब आप समझ लो कि बैंक निफ्टी जो है इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करना चाहिए 54,260 के ऊपर, और निफ्टी भी है ना 26 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि 26,000 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, दोनों भी अगर सेम रेजिस्टेंस के ऊपर है तो फिर कंफर्मेशन होगा कि दोनों ऊपर जाएंगे। फिर 26,160 का 170 का एक टारगेट भी रख सकते हैं हम, ठीक है, ओके। लेकिन अगर बैंक निफ्टी वहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है तो निफ्टी नीचे आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सेलिंग साइड का ट्रेड बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो बैंक निफ्टी में ही प्लान करो, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस के ऊपर हो सकता है ये साइडवेज हो जाए और बैंक निफ्टी गिर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करना है। हाँ, अगर वही निफ्टी भी गैप डाउन होता है और बैंक निफ्टी भी गैप डाउन होता है और कहीं होल्ड करके ऊपर का ब्रेकआउट दे रहा है, तो दोनों में हम कॉल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें पता है रेजिस्टेंस टेस्ट करना बाकी है, फिर निफ्टी भी यहाँ पे ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी के साथ साथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कॉम्बिनेशन करके बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि दोनों को साथ लेके कैसे ट्रेड करना होता है, कैसे कॉम्बिनेशन बनाना होता है। कभी कभी जब मार्केट में कन्फ्यूजन होता है ना, तो दोनों का
कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि एक अलग करेगा और एक अलग करेगा ना तो आपका ऐसे ही जाएगा। आप कहीं पे भी ट्रेड लो, निफ्टी में होगे तो भी गलत होगे, बैंक निफ्टी में होगे तो भी गलत होगे। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, दोनों के लेवल्स निकाले जाए, दोनों का एक साथ सेटअप बने, तो फिर चांसेस, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा होगी चलने की ट्रेड। ठीक है, इस तरीके से प्लान करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा लगा ना वीडियो, ज़रूर कमेंट में बताया करें। देखिए मैं जितना हो सके उतना आपको ट्राई कर रहा हूँ कि आप सीखो कैसे क्या दोनों को यहाँ पे कंबाइन करके ट्रेड करना होता है, कैसे लेवल्स यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन करनी होती है। ठीक है, सभी चीज़ें साइकोलॉजी भी क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे सेलर्स कहाँ पे एग्जिट करते हैं, कैसे पोजीशन बनाते हैं। जितना हो सके मैं कवर करने की चीज़ें कोशिश करता हूँ। आपका भी काम है कमेंट करना, कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगता है वीडियो। अगर आपकी कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ और कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, आप लोग इंटरेस्टेड हो लगता है। अगर कमेंट नहीं आते तो ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, राइट। तो इस तरीके से अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।